कह रहे कुल मिला के मालेगांव का आंकड़ा 25 करोड़ रुपए का आएगा। वो दोनों बाजू, जिसने जितनी कोशिश की। अब एक तरफ मंत्री है, एक तरफ महापौर है, फर्क पड़ता है, राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी जो है क्या हटो हटो भैया दो तो कुछ ना कर सकते ना करेंगे। मैंने इसलिए पत्रकार परिषद देना मुनासिब अभी महापौर और हमने अभी समझे, क्योंकि ये महापौर के लेटर के ऊपर मंजूर हुआ है ना। और मालूम पड़ेगा कल जनाब आली आएंगे और व्हाट्सएप पे डाल देंगे भुजबल साहब से मिलके मैंने मेरी नुमाया कारकर्दगी मालेगांव के लिए इतना फंड मुहैया करा दिया। इसके लिए झूठ बोलने से पहले हमने सच बता दिया। कल झूठ बोलने वाला बोलते रहेगा, वो एक अलग विषय है, उनका काम ही झूठ बोलना। महासभा भी है, जनरल बोर्ड, उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट और तुम्हारा जो टेस्टिंग वगैरह जो बाहर होती है लैब के लिए भी वो विषय उसके अंदर है। तो ये जो कोविड के ताल्लुक से विषय कल है, उसकी भी मंजूरी महापौर का लेटर गया था, उसके ऊपर कलेक्टर साहब ने और पालक मंत्री ने वो भी करीब 2.3 कोटी रुपए की मंजूरी दे चुके हैं। क्या वो भी एक बड़ा फंड कारपोरेशन को आ रहा है, उसके जरिए बाकी भी ये काम जो आगे भविष्य के लिए भी काम आएगा। और अगर कोविड ख़त्म भी हो गया, अल्लाह करे कोविड ख़त्म हो जाए, तो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल है कारपोरेशन के, उसके अंदर उसका काम आएगा, उसके अंदर उसका फ़ायदा आगे मिलेगा। कि मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर, इन दोनों में एक लैब दिया जाए कि मालेगांव सेंट्रल और आउटर के लोगों को कोविड टेस्ट और इसके अलावा दीगर बहुत सारी बीमारियों के लिए टेस्ट कराना पड़ता है। उन सारे टेस्टों के लिए ऐसी कोई लैब होनी चाहिए जहां मालेगांव के लोगों को जो है सहूलत रहे। पिछले दिनों मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, तो कमिश्नर साहब ने इस मामले में मेरी डिमांड पर यह सुझाव दिया था कि आप जो है ये डिमांड करें, और उसमें यह है कि जो लैब होगा उसमें 53 बीमारियों का 53 तरह का टेस्ट होगा। यानी हर बीमारी के लिए जो टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट होगा। उसके लिए एक लैब मालेगांव सेंट्रल में और एक लैब मालेगांव आउटर में दिया जाए। इन दोनों डिमांड के ऊपर जो है छगन भुजबल साहब और दादा भूसे साहब और कलेक्टर साहब के बाहमी मशवरे के बाद ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। लैब के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह मंजूरी मिल जाएगी। पालक मंत्री, नासिक जिले के पालक मंत्री श्री भुजबल साहब को डिमांड किए थे, महापौर ने खुद उनके लेटर पे हमने एस्टिमेट बना करके उनको दिए थे, शहर के कुछ इलाके के रास्तों के, और वो एस्टिमेट थे 5.5 करोड़ रुपए के। और उसी वक्त उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क को मार के कलेक्टर तरफ रवाना कर दिया था, और कल उसकी प्रशासकीय मंजूरी कलेक्टर साहब ने कल परसों के अंदर दे चुके। लेटर अभी शाम तक आ जाएगा, उसकी कॉपी मैं आपको ज़ेरॉक्स भी देता हूँ, जो उसकी अधिकारी जो उसको भेजा है। 5.5 करोड़ रुपया वो नगर उत्थान से मंजूर हुआ। जो डिमांड हमने किए थे वो 5.5 करोड़ रुपया नगर उत्थान से हमको मिल गया। और अल्लाह करम से नए इस्लामपुरे भाग के ज़्यादा काम उसके अंदर है, जिसके अंदर हज़ारकुली 3 नंबर जो वार्ड है, अच्छा एरिया है वहाँ पे, तो जलालाबाद के कुछ तुम्हारे आशानगर कब्रस्तान के आसपास के कुछ जो है, तो अक्सा कॉलोनी के एरिए के, ऐसे इलाके के सब काम है उसके अंदर। वो जो काम है हज़ारकुली मदीना कट सेंटर से
शेरू शेठ के घर तक सीमेंट रोड, रकम 70 लाख रुपए। यानी पहली गली की चौक जो है, वो चौक से जो मदीना कट सेंटर है वहाँ से तो शेरू हाजी के घर या कासिम वगैरह रहते हैं, तो वहाँ तक के वो पूरा सीमेंट रोड है 70 लाख रुपए का। आगर रोड जलालाबाद हनीफ सवाल के घर से मयूर ऑटो तक सीमेंट रोड, रकम 40 लाख रुपए। आगर रोड सर्वे नंबर 78 मदीना टावर से जमील खटकी के घर से सीमेंट रोड मिलन बेकरी तक सीमेंट रोड, रकम 40 लाख रुपए। हजार खोली डॉक्टर बाबा साहेब गार्डन के चारों तरफ सीमेंट रोड, रकम 70 लाख रुपए। जो गोल उसका 20 फीट का रोड है गोल गार्डन का, वो 70 लाख रुपए के सीमेंट रोड है। उसके अलावा नूरबाग चौक से आशा नगर चौक तक सीमेंट रोड 80 लाख रुपए। जो नूरबाग चौक है तो आशा नगर मेन चौक तक वो सीमेंट रोड। फिर आशा नगर कब्रिस्तान से अजीज रिलायबल से अनवर साहबान तक चौक निसाद स्कूल के सामने तक सीमेंट रोड 40 लाख रुपए। यानी जो अजीज रिलायबल के साइजिंग वगैरह जो है और आशा नगर और साहबा नगर के बीच का जो रोड है वो सीमेंट रोड 40 लाख रुपए। महाराष्ट्र साइजिंग से आशा नगर चौक सीमेंट रोड 70 लाख रुपए। मेन रोड आशा नगर का मेन रोड। और फिर निसाद नहीं, ये हो गया, एक मिनट आशा नगर अपना रोशन भैया की जो आइस फैक्ट्री है, क्या नाम है, मोहसिन आइस फैक्ट्री। मोहसिन आइस फैक्ट्री से सूफिया मस्जिद रोड 30 लाख रुपए, वो भी सीमेंट रोड है। फिर उसके बाद में गट नंबर 191 जनता कॉलोनी, हाँ जनता कॉलोनी तक 50 लाख रुपए रकम सीमेंट रोड, आरिफ के घर तक। गट नंबर 123 मुनाब टीवी वाला, उसके घर से नूर भाई महबूब के घर तक सीमेंट रोड 30 लाख रुपए। यूसुफिया मस्जिद की गली में सीमेंट रोड 30 लाख रुपए। यूसुफिया मस्जिद कौन सी? ये नहीं ये कोहिनूर कंपाउंड के पीछे। हाँ यूसुफिया अलग है, सूफिया अलग है ना। सुपर मार्केट के पीछे तो ऐसा कुल रकम जो है वो 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। वो नगर उत्थान से भुजबल साहब ने मंजूरी दी और उसको कलेक्टर ने मान्यता दी और प्रशासकीय मंजूरी आ गई। ये उसका कल व्हाट्सएप के ऊपर हमको आ गया और आज शाम तक वो भी ओरिजिनल लेटर भी आ जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसका कुछ बजट जो बचा था हमने अभी हेरफेर करके अब 4 नंबर में हम डालेंगे। नया जो बजट रिलीज़ करना है कारपोरेशन का जनरल फंड, कुछ 4 नंबर में डालेंगे। कच्चे एरिया है ताकि उधर भी और अच्छे ढंग से काम हो जाए। आगे बजट भी मेरा ख्याल है मई एंड तक रिलीज हो जाएगा शहर का। और जो मैंने मालूमात दिया हूँ कि जो भुजबल साहब ने, पालक मंत्री ने और कलेक्टर ने जो मंजूरी दी है शहर के लिए, ऐसे दलित बस्ती के फंड बहुत सारे मंजूर हुए, बहुत सारे और नगर उत्थान से बहुत सारे फंड मंजूर हुए। मेरा ख्याल सर वो जो अभी मीटिंग हुई नियोजन मंडल की,
मैडम भी थे और आमदार साहब भी थे, उसमें कुछ फंड के बारे में बता रहे थे। वो सिर्फ ये बोलेंगे, इन्होंने जो डिमांड की थी वही बोलेंगे। बाकी ये अलग डिमांड है, ये अलग हमारा 4 महीने पहले का लेटर है। 22/3/2023 ये जो अभी इनकी 22 तारीख को लेटर दिए हैं। हाँ दरअसल नियोजन समिति की जो उस रोज मीटिंग हुई, नहीं डिमांड वाली वो तो मान रहे उस मीटिंग से पहले हम लोग ये एक लेटर दे चुके थे कि मालेगांव शहर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए और लैब के लिए ये लेटर हम पहले दे चुके थे। उस रोज़ तो मैं रिमाइंडर दे रही थी उनको, यानी दूसरी मर्तबा मैं उनको दे रही थी। तो भुजबल साहब ने वहीं पर उस बात को साफ किया कि मैं ये ऑलरेडी यस कर चुका हूँ। वहीं पर उन्होंने वो बात को साफ किया कि मैं ये तो कर चुका हूँ मैडम, आप इत्मीनान रखिए। वहाँ पर किसी को किसी यानी झूठ बोलने वालों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। बाद में जब उन्होंने देखा और मैंने फंड की जो डिमांड है वो पहले अपनी ये जो 5.5 कोटी का मंजूर हुआ था, वो मीटिंग फंड के लिए थी ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि वो मीटिंग फंड की डिमांड के लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के ताल्लुक से हमारे शहर को क्या ज़रूरत है, हमारे शहर में यानी हम आवाम को किस तरीके की राहत पहुंचा सकते हैं, तो हमने तो वो पहले ही किया था। तो उसके बाद हमने ये दोबारा रिमाइंडर दिया। उसमें उन्होंने बीच में उठकर कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए महानगर पालिका को। ये तो उनको पता चल गया था कि हमने डिमांड किया है, इसलिए उन्होंने इस बात को रिपीट करने के लिए एक वीडियो बनाने वाले आदमी को ला करके वो वीडियो बनवाई और वो वीडियो को वायरल करवाया। यही सच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने इसके ऊपर कोई लेटर भी दिया है? नहीं, इनका लेटर एक मिनट अगर आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये कुछ तय करके आते या इनको मालेगांव शहर की आवाम के हक में कुछ उनको गवर्नमेंट से चाहिए था या उनके बहुत सच्चे और पक्के हमदर्द होते, तो वो भी लेटर बना कर लाते और लेखी में लेटर देते कि हमारे शहर को ये चीज़ों की ये आशिया की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ नहीं था। वो उन्होंने देखा माहौल को, वहाँ से पीछे से उनको इशारा हुआ, वो वापस वो इशारा किए, वो एक लड़का आया, उसने वीडियो क्लिप बनाई और उन्होंने हाथ ऊपर के करके उन्होंने ये बात को दोहराया। बाकी क्या कुछ पूछे? नहीं, लेटर वगैरह लेखी वगैरह कुछ भी नहीं। लेटर मैंने दिया वो मैंने आप लोगों को दिया। राइटिंग में लेटर नहीं दिए ना? नहीं, कोविड का भी इन्होंने दिया ना लेखी में। और ये जो मंजूर हुआ है, ये महापुर का लेटर आज से 4 महीना पहले दे चुके हैं। हाँ, ये वजाहत हो जाएंगे इसके लिए नहीं, मैंने नहीं, पूछा। नहीं, तो अगर कोई नहीं, लेटर वजाहत नहीं- लेटर में लिखा है 23-22 को इन्होंने जो नहीं, डिमांड नहीं, हाँ। आधार का वहाँ कोई राइटिंग में लेटर नहीं है सिर्फ। अरे हमारे राइटिंग में है ना महापुर का, मेरा है दोनों ना। लेटर राइटिंग में